2005 में डायरेक्टर जॉन फावरो ने एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई थी, ज़थूरा अ स्पेस एडवेंचर। इस फिल्म में दो छोटे भाई एक साधारण सा दिखने वाला मिस्टीरियस गेम खेलना शुरू करते हैं और फिर शुरू हुई एक रोमांचक स्पेस जर्नी। आए खतरनाक मीटियोर्स, डरावने एलियंस और अनगिनत संकट, लेकिन दोस्तों, इस पूरी स्पेस एडवेंचर का सबसे डरावना सीन था उसका एंडिंग। ब्लैक होल, एक ऐसा ब्लैक होल जो अपने आसपास की हर चीज को खींचकर अंदर समा लेता है। फिल्म ज़थूरा ही नहीं बल्कि और भी कई फिल्मों में ब्लैक होल दिखाया गया है, लेकिन असली सवाल है, आखिर ब्लैक होल है क्या? तो ये सब सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या है ब्लैक होल? क्या ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करता है? और सच में ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर जो चीजें जाती हैं वो खा जाती है? तो चलो समझने की कोशिश करते हैं इस सवालों को इस वीडियो में। Today, a historic moment in science has arrived. For the very first time, researchers have revealed the actual image of a black hole. Inside a black hole lies a region where time and space collapse into infinity. कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। ब्लैक होल्स का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। देखो, ब्लैक होल ये नाम दो शब्दों से बना है, ब्लैक यानी काला। पर काला ही क्यों? क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है कि रोशनी भी इसमें कैद हो जाती है। और होल यानी छेद, क्योंकि ये सचमुच एक तलहीन गड्ढे की तरह दिखता है जो अपनी ओर हर चीज को खींच लेता है। हमने देखा कि ब्लैक होल को ब्लैक होल ही क्यों बोलते हैं। पर इस कहानी की शुरुआत कौन से साइंटिस्ट ने की? कौन से नहीं, कौन से साइंटिस्ट ने की? क्योंकि ये एक नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। पर इस सभी साइंटिस्ट ने क्या-क्या किया, ये हम शॉर्ट में देखते हैं। आज हम जानते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक और अद्भुत सच्चाई है। एक ऐसी जगह जहां से कोई भी चीज, यहां तक कि रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। दोस्तों, आज जिस चीज को हम ब्लैक होल कहते हैं, वो एक समय केवल कल्पना थी। किसी को भी यह भरोसा नहीं था कि ब्रह्मांड में वास्तव में ऐसी जगहें मौजूद होंगी या नहीं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की साहसी कल्पनाओं और शोधों की वजह से यह अद्भुत रहस्य हमारे सामने आया। इसकी शुरुआत की थी 1783 में जॉन मिचेल नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कल्पना की कि यदि कोई तारा बहुत भारी और घना हो तो उससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाएगा। उन्होंने इसे नाम दिया डार्क स्टार। ये केवल एक कल्पना थी, सीधे प्रमाण नहीं थे। पर 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना प्रसिद्ध जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी। उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण सिर्फ वस्तुओं को खींचता नहीं, बल्कि स्पेस टाइम को भी मोड़ देता है। मतलब ब्रह्मांड में कुछ जगहें इतनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाली हो सकती हैं कि वो प्रकाश को भी कैद कर लें। लेकिन आइंस्टाइन को भी यह आश्चर्य था कि क्या ऐसा वास्तव में मौजूद है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के तुरंत बाद कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड नामक जर्मन भौतिक शास्त्री ने पहली बार इन इक्वेशंस को हल किया और दिखाया कि हाँ, ऐसी अद्भुत जगहें गणितीय रूप से संभव हैं। इसी को आज हम कहते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, मतलब ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। लेकिन तब भी लोगों को यह बहुत सैद्धांतिक लगता था। और फिर 1967 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर ने पहली बार इस अदृश्य राक्षस को एक नाम दिया, ब्लैक होल। पहले इसे फ्रोजन स्टार या डार्क स्टार कहा जाता था, लेकिन ब्लैक होल नाम लोगों के मन में हमेशा के लिए बस गया, क्योंकि जब लोग ब्लैक होल सुनते तो उनके दिमाग में तुरंत एक अंधेरी, रहस्यमय जगह की तस्वीर बनती। इससे लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ी। वैज्ञानिक और मीडिया दोनों को पसंद आया। पुराने नाम जैसे फ्रोजन स्टार या डार्क स्टार बहुत टेक्निकल लगते थे और आम जनता तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन ब्लैक होल नाम कैची था। मीडिया ने भी इसे अपनाया और धीरे धीरे ये शब्द पूरी दुनिया में फैल गया। ये नाम अपने आप में डरावना और रहस्यमय लगता है। लोग सोचने लगे कि क्या सच में ब्रह्मांड में ऐसी जगह है जहां से कुछ भी बच नहीं सकता। इसने लोगों की क्यूरियोसिटी को और बढ़ाया। इसलिए व्हीलर का दिया हुआ ब्लैक होल नाम सिर्फ एक वैज्ञानिक टर्म नहीं रहा, बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया, किताबों में, फिल्मों में और आम बातचीत में। और फिर 1970 के दशक में खगोलविदों को एक्स-रे बाइनरीज में ब्लैक होल के अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले। मतलब प्रमाण मिले, इसका अर्थ है कि ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करता है। और यही हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है।
और अंततः 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना के माध्यम से मानवता ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींची। उस दिन दुनिया भर में लोगों ने सच में ब्रह्मांड का रहस्य खोलने की खुशी मनाई। सोचिए, 1783 में मिशेल ने सिर्फ कल्पना की थी, आइंस्टाइन ने इक्वेशंस दी, श्वार्ज़चाइल्ड ने गणित हल किया, व्हीलर ने नाम दिया और आज हम उसका फोटो भी देख रहे हैं। और पहला प्रश्न का उत्तर ये केवल विज्ञान नहीं है, बल्कि मानवता की जिज्ञासा, धैर्य और साहस की यात्रा है। द जर्नी फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ स्टार टू अ ब्लैक होल। तो दोस्तों, हमने अभी देखा ब्लैक होल की खोज इन्होंने की, तो अब हम देखते हैं कि ये ब्लैक होल आखिर कैसे बनता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी तारे की जिंदगी कैसी होती है? चलिए, आज हम तारे के जन्म से लेकर उसकी मौत तक का सफर समझते हैं। ये आप देख रहे हैं, तारों का जन्म से लेकर तारों का अंत तक। शुरुआत होती है नेबुला से। ये गैस और धूल का एक विशाल बादल जैसा होता है। यहीं से नए तारों का जन्म होता है। अब इस नेबुला से अगर छोटा या मध्यम आकार का तारा बनता है, तो वो मेन सीक्वेंस चरण में प्रवेश करता है, जहां वो अरबों सालों तक स्थिर रूप से रोशनी और गर्मी देता रहता है। हमारा सूरज भी अभी इसी चरण में है। लेकिन समय के साथ तारे का ईंधन खत्म होने लगता है। तब वो रेड जायंट बन जाता है, बहुत बड़ा और फूला हुआ। फिर वो अपनी बाहरी परत खो देता है और बनाता है प्लैनेटरी नेबुला। अंत में बच जाता है एक छोटा लेकिन बेहद गर्म तारा, व्हाइट ड्वार्फ। ये है छोटे और मध्यम आकार के तारों का भाग्य। लेकिन अगर तारा बहुत ही बड़ा हो तो ऐसे तारे का सफर और भी रोमांचक होता है। बड़ा तारा रेड सुपर जायंट बनता है। फिर वो एक जबरदस्त विस्फोट में फटता है, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ समय के लिए वो पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमकदार दिख सकता है। अब सुपरनोवा के बाद क्या बचेगा, ये तारे के मास पर निर्भर करता है। अगर वो हाई मास स्टार है तो वो बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर वो बेहद भारी है तो उसका अंत और भी रहस्यमय होता है। वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण में ढह जाता है और जन्म लेता है ब्लैक होल। और यही हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों, एक साधारण नेबुला से शुरू हुआ सफर आखिरकार एक व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल पर जाकर खत्म हो सकता है। इसका मतलब हमारा सूरज आगे जाकर कभी भी एक ब्लैक होल नहीं बन सकता। तारे सचमुच ब्रह्मांड के कलाकार हैं। वो जन्म लेते हैं, जीते हैं, चमकते हैं और आखिर में हमें ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रहस्य सौंप कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी देखा ब्लैक होल की खोज इन्होंने की और ब्लैक होल कैसे निर्माण होता है। आखिर ब्लैक होल है क्या? और हमारा आखिरी सवाल, ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर जो चीजें जाती हैं वो खा जाती है? जरा सोचिए, कोई तारा, कोई ग्रह या यहाँ तक कि रोशनी भी ब्लैक होल की तरफ तेजी से खींच रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जो कुछ भी ब्लैक होल में चला जाता है, उसका आगे क्या होता है? क्या वो नष्ट हो जाता है या कहीं और पहुंच जाता है? थोड़ा सोच कर देखिए। हमें पता है कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से कुछ भी वापस नहीं निकल सकता। मतलब वहां गया हुआ प्रकाश, जानकारी, पदार्थ सब कैद हो जाता है। और यही है सबसे चौंकाने वाली बात। ब्लैक होल में जो भी जाता है वो हमेशा के लिए हमारे ब्रह्मांड से अदृश्य हो जाता है। यानी ब्लैक होल असल में है ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय कैद खाना। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार जो भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन उसकी सीमा को पार करता है, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। वो सीधा खिंचकर सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाता है। ब्लैक होल के केंद्र में एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व, डेंसिटी और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। वहां पर फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। इसका सिंपल आंसर है कि जो चीज ब्लैक होल के अंदर गई है वो कभी बाहर ही नहीं आई। तो साइंटिस्ट को भी पता नहीं है कि अंदर जाने के बाद वो चीज कहाँ जाती है। तो दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर असल में क्या होता है, ये अब भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। शायद आने वाले समय में हम इसका राज खोल पाएं और हम इस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे। होल सिर्फ तारों का अंत नहीं, ये हमारी कल्पना शक्ति और विज्ञान की सीमा की भी परीक्षा है। और आपको जानना है कि हमारा यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ है। मैंने इस वाले वीडियो में हमारे यूनिवर्स का पहला सेकंड से लेकर एंड तक का सब कुछ एक 10 पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। तो हम वहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा छुपे नहीं रहना चाहिए।